क्योंकि आइन ये कहता है कि आपको जितने आपके लोग इलेक्ट होंगे उसके मुताबिक आपको ये सीटें रिज़र्व सीट्स मिलेंगी। अगर आपके 10 लोग इलेक्ट हुए हैं जनरल सीट्स पे तो आपको उसके मुताबिक उतनी ही सीटें मिलेगी, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो गरीब गैर आइनी हरकत की है। उन्होंने ना सिर्फ हमसे कहा है कि आपको कोई सीट नहीं मिलेगी, बल्कि हमारी सीटों का कोटा जो है वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को दे दिया है। अब अजीब व गरीब बात यह है कि सिर्फ 4 सीटें जीती हैं PMLN ने खैबर पख्तूनख्वा के प्रोविंस से, सिर्फ 4 सीटें जीती हैं पीपल्स पार्टी ने KPK के प्रोविंस से, लेकिन उनको सारी की सारी सीटें जो हैं रिज़र्व सीट्स मिल गई हैं। और हमारी जितने लोग हैं, जितने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद ज्वाइन किया है, उनको 0 सीट मिली। तो ये तो नज़र आ रही है कि ये बात आइन के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। आपको अपनी इंटाइटलमेंट से जो आपका हक़ है उससे ज़्यादा मिल ही नहीं सकती, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो भी उठा के नेक्स्ट क्या होगा फिर? अगर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वहाँ पे लगता है कि 3 ऑप्शंस हैं हमारे पास। 3 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएं, दूसरी ऑप्शन ये है कि हम हाई कोर्ट में रिट करें। जो एक कानूनी स्टेप है, सबसे जो एक रेलिवेंट और जो कानून के मुताबिक है, वो यही होता है कि आप पहले हाई कोर्ट को रुजू करते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट अगर जाना पड़े तो कोई पार्टी जा सकती है। तो इसलिए हमने भी फ़ैसला किया है कि हम हाई कोर्ट में ही जाएंगे और जो रेलिवेंट हाई कोर्ट है उधर हम रुजू करेंगे और हम इस्तदा करेंगे कि ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर है उसको सस्पेंड किया जाए और मखसूस सीटें जो हैं दूसरी पार्टी को ना दी जाए। अच्छा, हाई कोर्ट में भी आपने कहा आएंगे, फिर उसके बाद हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, लेकिन मेरे ख्याल में तो बाद में शायद सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़े, क्योंकि इससे पहले तारीख देखी जाए तो आपका इंसाफ यहाँ से हाई कोर्ट से कुछ नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट में आपको लगता है उससे पहले शेर अफजल मरवत साहब ने भी एक जलसे में कहा कि इस्तीफ़े का मुतालबा किया है चीफ जस्टिस साहब से, तो वहाँ से इंसाफ लेना और मांगना क्या कहेंगे? तो देखिए, हमें जैसा मैंने कहा कि हमने तो अपना कानूनी जो भी रास्ता है हम बिल्कुल उसको इख्तियार करेंगे और हम कानून के मुताबिक एक्ट करेंगे। हमने फैसला कर दिया है कि हमने हाई कोर्ट में फ़ाइल करना है केस को, और हम कौन सा रेलिवेंट हाई कोर्ट है उसको भी हम उस पर फैसला कर लिया है। इंशाल्लाह कल फाइल करेंगे। बाकी देखेंगे क्या बनता है। अगर हमें सस्पेंशन ऑर्डर मिल गया तो हमारा एक पहली स्टेप तो हो जाएगी इंशाल्लाह कामयाब, क्योंकि ये ऑर्डर इतना गैर आइनी है, इतना कानून के ख़िलाफ़ है कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसको अदालत सस्टेन करेगी। खोसा साहब, ये बता दीजिएगा कि जो पार्लियामेंट में इजलास हुए शुरू से स्टार्ट से ही इतना हंगामा आराई हुई है, तो आपको लगता है कि इसके बाद ये जो है पार्लियामेंट चल पाएगी इस तरह से? देखिए, हंगामा आराई नहीं है, हमने तो आवाम की जो है आवाज़ को आश्कारा किया है। घुस बैठिए, अगर 100 के करीब जो है हमारे जो जीते हुए थे उनको हरा दिया है और हारों को जिता दिया है, बशमूल जो अब माशाल्लाह वज़ीर आज़म बन चुके हैं। हमने उनके कागजात नामजदगी पर भी यही एतराज़ किया था कि ये फॉर्म 47 की पैदावार है। ज़ाहिर है जो अवाम के नुमाइंदा नहीं हैं वो कैसे इन ऐवानों में बैठ सकते हैं और फिर कैसे वो हक़ हुक्मरानी जो अवाम का हक़ है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए हम तो जब तक हमारे कायद इमरान ख़ान को मुखलसी नहीं देते, जब तक हमारे बुशरा बीबी को नहीं करते, जब तक शाह महमूद कुरैशी को नहीं करते, जब तक ये चौधरी परवेज़ इलाही को नहीं करते, डॉक्टर यास्मीन को नहीं करते, फिर हमारे सेनेटर आपके जो एजाज़ चौधरी साहब हैं और दीगर हमारे मस्तूरात और वो जिनको पाबंद किया हुआ है, जेल में रखा हुआ है, और कारकुनान जिनको तशद्दुद भी किया है और जिनको महबूस कर रखा है, जब तक उनको मुखलसी नहीं देते हैं, जिस तरह KPK ने चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 9 मई वाले सारों को रिहा कीजिएगा, और अवाम ने 8 फरवरी को 9 मई के बयानियों को मुस्तरद किया है और उन्होंने इन सज़ाओं को मुस्तरद किया है, पार्टी को तोड़ने और तितर बितर करने को मुस्तरद किया है अवाम ने। ये वाहिद इलेक्शन था जिसमें अवाम जो है कैंडिडेट को भी ढूंढ रही थी और अपना इंतखाब भी निशान भी ढूंढ रही थी, और उन्होंने अपना हक़ इस्तेमाल करते हुए 2 टोक जवाब दिया है कि पाकिस्तान के मालिक अवाम है और अवाम ही को हक़ है इन ऐवानों में भेजने का और फिर उससे मुतरशह होने वाली हुकूमत बनाने का। सो इसलिए हम नहीं चलने देंगे
इस पार्लियामान को और इस हुकूमत को, जब तक ये हमारे जो है असीरान, जो सियासी असीरान हैं, उनको रिहा नहीं करते हैं, और जब तक ये सही नुमाइंदा, अवामी नुमाइंदा ऐवान मारुद वजूद में नहीं आता है, और जब तक हमारा हक वापस नहीं करते हैं। अब अच्छा, आपको रिज़र्व सीटें नहीं मिली, उसके बाद जो सदारती इंतखाबात भी होने जा रहे हैं, तो आपको सदारती इंतखाबात में फ़ायदा होगा? रिज़र्व सीटें तो आपसे छिन चुकी हैं। देखें, उस पर अली पहले बोल चुके हैं, कल सदारती सेनेट में भी इन्होंने बोला है कि उसका कोई जवाब नहीं बनता है जब तक ये सही माने में जो है ऐवान मुकम्मल नहीं होता है, उस वक्त तक सदारती इलेक्शन फार्स होगा। इसलिए हम नहीं समझते कि ये जो है सही माने में जमहूरियत का कोई तकमील होने जा रही है, बल्कि ये जमहूरियत का कत्ल के मुतरादिफ है, और अवामी ख्वाहिशात, अवामी उमंगों, अवाम के हक़ के हुक्मरानी, बुनियादी हकूक़, आइन, ये सारी चीज़ों की नफ़ी हो रही है। स्पीकर का भी वोटिंग हो गई है, वज़ीर-ए-आज़म की भी वोटिंग हो गई है, और उसके बाद इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों ने इस हुकूमत को मान लिया है। नहीं, देखिए, अगर आप पहले दिन से ही हमारा सुने तो ये मशरूत था। हमारा फॉर्म 47 को मुस्तरद किया, फॉर्म 45 पर मशरूत था कि हम एहतजाजन हम इन ऐवानों में बैठे हुए, इसलिए कि हम नहीं चाहते कि उनको हम एक तरफा जो है ये गुलछरे उड़ाने दें, और अवाम की आवाज़ हम पार्लियामान के अंदर, पार्लियामान से के बाहर और हर फोरा पे हम उठाएंगे, और अवाम की हक़ के हुक्मरानी, जिसके लिए हमारे कायद मोहतरम इमरान खान साहब पाबा सलासल हैं, वो जब तक अवाम की सही आज़ादी और हुकूक नहीं मुयसर आते, तब तक हम इंशाअल्लाह। इमरान खान साहब कब बाहर आते दिखाई दे रहे हैं आपको? इमरान खान जल्द आएंगे। आज केसेस लगे हुए हैं, कल एक और बेल लगी हुई है उनकी। इमरान खान इंशाअल्लाह आप जल्द देखेंगे कि बाहर आएंगे अवाम के अंदर, और फिर इमरान खान सिर्फ बाहर ही नहीं आएंगे, बल्कि 8 फरवरी का मैंडेट के साथ आएंगे, और मैंडेट यही है कि इमरान खान ही प्राइम मिनिस्टर अच्छा, होंगे। खोसा साहब, एक सवाल ले लीजिएगा, ये बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब बड़े मायूस नज़र आए कल हमें असम्बली में, जबकि उनके भाई जो है वो वज़ीर आज़म मुंतखब हुए, तो नवाज शरीफ साहब का ये जो मासूम चेहरा है, ये जो उदास चेहरा है, इस पर बड़ी डिबेट हुई कल कौमी असम्बली में भी और तमाम मीडिया चैनल्स पर। क्या कहेंगे आप? नवाज शरीफ नाल तरा हो गया है, उसने अपने भरा ने तरा किया है उसने। नवाज शरीफ अपने भाई